हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि इस कंटेंट को पूरा देखना। अरे कसम से, अगर कुछ हटकर, अगर कुछ नया नहीं मिला तो फिर कभी चैनल पर मत आना। पृथ्वी शॉ एक ऐसा नाम, एक ऐसा बंदा जिसे भारत का दूसरा सचिन तेंदुलकर कहा जाने लगा था। पृथ्वी शॉ ने 2018 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में टीम की कप्तानी की और भारतीय टीम को वो वर्ल्ड कप जिताया भी। सिर्फ 19 साल की उम्र में भारत के लिए पहला टेस्ट मैच खेला और पहले ही टेस्ट मैच में 99 का स्कोर बना दिया, सबको हैरान कर दिया। ये चारों तरफ पृथ्वी शॉ छा चुके थे। लेकिन आज 2025 के आईपीएल की नीलामी में पृथ्वी शॉ को 10 की 10 टीम में से एक भी टीम ने नहीं खरीदा। वो अनसोल्ड रहे। मुंबई की रणजी टीम ने भी पृथ्वी शॉ को ड्रॉप आउट कर दिया। दिमाग ये पूछता है कि भाई पृथ्वी की आज ऐसी हालत क्यों हो गई। अरे क्यों आईपीएल की 10 टीम में से एक भी टीम ने पृथ्वी को नहीं खरीदा। अरे क्यों मुंबई की रणजी टीम ने पृथ्वी को ड्रॉप आउट कर दिया। तो इस बात को समझो, अकेले प्रतिभा के दम पर, टैलेंट के दम पर सफलता नहीं पाई जा सकती। अरे टैलेंट के साथ साथ, प्रतिभा के साथ साथ इंसान के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। ये पृथ्वी के अंदर प्रतिभा, टैलेंट कूट कूट कर भरा था। ये प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी, टैलेंट की कोई कमी नहीं थी। बचपन से ही भगवान ने टैलेंट दिया था क्रिकेट खेलने का। ये प्रतिभा कूट कूट कर भरी थी, लेकिन पृथ्वी के अंदर अनुशासन नहीं था, ये डिसिप्लिन नहीं था, मन पर कंट्रोल नहीं था। उनके चंचल मन ने पृथ्वी को ठग लिया। अपने आप को नियमों में कैसे बांध कर रखना है, ये पृथ्वी को नहीं आता था। पृथ्वी को दिल्ली कैपिटल्स ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था। वो भी तब जब पृथ्वी ने अंडर 19 टीम की कप्तानी करते हुए वर्ल्ड कप जिताया था। और फिर दिल्ली कैपिटल्स ने पृथ्वी को रिटेन कर लिया, जिसकी वजह से वो करोड़ों रुपए कमाते गए, कमाते गए, कमाते गए। और आईपीएल के ग्लैमर और आईपीएल से मिलने वाले पैसे को वो पचा नहीं पाए। अरे उसे मैनेज नहीं कर पाए, उसे संभाल नहीं पाए। और धीरे धीरे 23 से 24 साल की उम्र तक उन्होंने 30 से 40 करोड़ रुपए कमा लिए। और याद रखना, इतनी कम उम्र में ये बड़े से बड़े प्रोफेशनल भी इतना सारा पैसा नहीं कमा पाते। और इसी कमाए गए पैसे को वो ढंग से संभाल नहीं पाए। ये इसी पैसे और इसी ग्लैमर की दुनिया में वो भटक गए। पृथ्वी ने खेल से ज्यादा दोस्ती, पार्टी, फैशन, ऐशो आराम की जिंदगी को गले लगाया। पृथ्वी बार बार विदेश घूमने जाते थे, महंगी चीजों का शौक रखना, महंगी गाड़ी का शौक रखना, महंगे जूते, महंगे वॉच, इन सब चीजों का शौक रखना भाई सबको होता है। अरे जिसके पास पैसा आता है वो तो खरीदेगा ही। लेकिन पृथ्वी ने अपना पूरा ध्यान इन्हीं चीजों पर लगा दिया, खेल पर उतना ध्यान नहीं लगाया। इन्हीं चीजों को लेकर वो संतुष्ट हो गए, सेटिस्फाइड हो गए। उन्हें लगा कि भाई यही सब कुछ है, ये दुनिया यही देखेगी। उन्हें ऐसा लगा। वो खेल पर ज्यादा ध्यान नहीं लगाते थे, एक खेल को प्राथमिकता नहीं दी, प्रायोरिटीज नहीं दी, पहला भाव खेल को नहीं दिया। ये लगातार खेल खेलते नहीं गए, लगातार अभ्यास करते नहीं गए, जिसकी वजह से उनका खेल बिगड़ता गया, बिगड़ता गया। उन्होंने हर बार अपने खेल को सुधारने की कोशिश नहीं की, अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश नहीं की, अपने फिटनेस पर, अपने खेल पर पूरा ध्यान नहीं लगाया, लगातार अभ्यास नहीं किया, लगातार अभ्यास नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की। यानी एक अनुशासन वाली जिंदगी, एक डिसिप्लिन वाली जिंदगी नहीं जिए, जिसकी वजह से ये अचानक से धड़ाम से नीचे गिर गए। एक चीज दिमाग में फिट कर लो, सिर्फ और सिर्फ प्रतिभा के दम पर सफलता नहीं मिलेगी। ये प्रतिभा के साथ साथ अपने मन पर नियंत्रण करना होगा, यानी डिसिप्लिन सीखना होगा। ये खुद को नियमों में बांधना सीखना होगा।
यानी अपने चंचल स्वभाव को बार बार खींचकर कर्म में लगाना होगा, अभ्यास में लगाना होगा। बाहरी दुनिया के झूठे दिखावे से बचना होगा, दोस्ती मौज मस्ती सम्मान से चिपकना छोड़ना होगा, और खुद को ये सिखाना होगा, ये बताना होगा, समझाना होगा कि भाई जीवन का असली आनंद सिर्फ और सिर्फ कर्म में है, अभ्यास में है। यानी अपनी प्रतिभा को बार बार कर्म में लगाना होगा, अभ्यास में लगाना होगा। और अगर मन भटका तो गए तो ध्यान देना, प्रतिभा तभी आपको कुछ देगी जब आप अपनी प्रतिभा का सही उपयोग करोगे। यानी अपनी प्रतिभा को जब आप कर्म में लगाओगे, अभ्यास में लगाओगे, यानी जब आप अपनी प्रतिभा को इन्वेस्ट करोगे, अपनी प्रतिभा को जब कर्म में लगाओगे, अभ्यास में लगाओगे, भगवान ने प्रतिभा दिया तो उसे सही जगह पर लगाओ। तो ध्यान देना, जितने लंबे समय तक प्रतिभा को कर्म में अभ्यास में लगाओगे, ये उतने लंबे समय तक सफलता आपके हाथ में रहेगी। ये सफलता आपके हाथ में रहेगी। ध्यान देना, जैसे जितने लंबे समय तक हम बैंक में, LIC में, बिजनेस में पैसा लगाते रहते हैं, इन्वेस्ट करते रहते हैं, एजुकेशन में पैसा लगाते रहते हैं, इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो उतने लंबे समय तक हमको फायदा मिलते ही रहता है। तो ध्यान देना, हम आज जो भी अपनी प्रतिभा को अभ्यास में लगाते हैं, कर्म में लगाते हैं, तो उसका रिजल्ट, उसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलेगा। और एक चीज नोट कर लो, भगवान इंसान से गलती करवाता है उसे सिखाने के लिए। अगर इंसान ढंग से जिंदगी नहीं जीता है तो उसे ठोकर मारता है भगवान। उसे सिखाता है कि भाई सीख, जरा गौर से देख क्या गलती कर रहा है तू। तो भगवान ने यहां पर पृथ्वी को एक रास्ता दिखाया है, एक मौका दिया, एक अपॉर्चुनिटी दी है अपने आप को सुधारने के लिए। वक्त अभी बाकी है, उम्र सिर्फ 25 साल है। पृथ्वी शॉ अपने आप को सुधार कर, अपने आप को नियमों में बांध कर, अनुशासन डिसिप्लिन को अपना कर, अपने खेल को सुधार कर फिर से टीम इंडिया में वापसी कर सकते हैं, IPL में वापसी कर सकते हैं। भाई ऐसा वो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर जरा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और एक छोटा सा कमेंट जरूर करो।